तो दोस्तों चमत्कार हो चुका है। एक लड़की थी जो इस चैनल के ऊपर आया करती थी, आपको जैसे पता ही होगा, सिनेमा की बातें पे एक लड़की आती थी, उसका नाम था मीरम नमान अलेक्जेंडर। वो फाइनली वापस आ चुकी हैं, एक मतलब 20 साल के बाद वो वापस आई हैं, रिटर्न किया उन्होंने, जैसे कि आपको नज़र आ ही रहा है। और एक ऐसे धमाकेदार मतलब एक धमाकेदार टॉपिक हो तभी मीरब आती हैं, वरना शी डज़न्ट हैव टाइम, शी डज़न्ट हैव टाइम। तो वो चीज़ है और मुझे वो धमाकेदार टॉपिक ढूँढना पड़ा और मैंने मीरा को रिकमेंड किया कि मैंने कहा मीरा ये मूवी तो करनी ही करनी है, इसका रिव्यू करना ही करना है जो मर्ज़ी हो जाए। तो मीरा नवाज़ अलेक्जेंडर आ चुकी हैं, इनको अपने मियाँ के थ्रू भी काफ़ी जो है वो क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ा है कि ये अपने पैशन को फ़ॉलो नहीं कर रही। तो फाइनली ये आ चुकी हैं एंड मैं इनके जो हस्बैंड हैं उनको मैं ख़ास थैंक यू कहना चाहता हूँ लाइव पे नहीं मतलब वीडियो पे। तो थैंक यू आपने इनको पुश किया वरना ये बहुत हिट हो जाता है। अच्छा, हाँ, कैसी हैं आप? आपने अगर मेरी बेइज़्ज़ती कर ली हो तो मैं भी कुछ बोल लूँ। प्लीज़। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ शायान एंड थैंक यू सो मच फॉर हुँ, हैविंग मी अगेन। मैं हाँ, काफ़ी अर्से से आना चाह रही थी। अ, आई थिंक बीच में हमारी बात हुई कि एक ड्रामा हमने रिव्यू करना है लेकिन वो भी हम नहीं कर सके क्योंकि वो मैंने देखा या ही नहीं था। मैं या इतनी ज़्यादा डिटैच हो चुकी हुई हूँ और डिस्टेंट हो चुकी हुई हूँ अ, ड्रामाज़ से, फ़िल्म्स से मतलब इतने अर्से से मैंने हुँ, कुछ देखा ही नहीं। तो इतनी सेम, ज़्यादा मैं वो हो चुकी सेम, हूँ कि लाइफ इज़ बिकमिंग सो बिज़ी हर गुज़रते दिन के हाँ, साथ कि या आई कैन नॉट इवन टेल यू लेकिन ये या है कि ऑब्वियसली विद द टाइम दैट आई हैव लेफ्ट उसमें या ये है कि आई एम ट्राइंग नाउ टू गिव हुँ, दिस थिंग एज़ मच टाइम एज़ आई कैन बिकॉज़ आई नो थोड़ा-सा हर किसी की ज़िंदगी आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं लोग एंड विद हाँ जी, वर्क, विद फैमिली, विद एवरीथिंग बट आई थिंक कि हाँ जी, आपको अपने लिए अपने जो आपका जो पैशन होता है या आपको जो बहुत कोई पसंदीदा चीज़ होती है उसके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। सो दैट्स येस, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ येस। रात के 2 बजे। आप मुझे आप मुझे अगर महीने में 4 दिन दे देना 4 दिन, ठीक है? तो काफ़ी है। लेकिन बस ये है कि अब क्या मैं बोलूँ यार, मैं बात काफ़ी कर चुका हूँ मीरब से। बट एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। मीरा नुमान अलेक्जेंडर हम आज क्या डिस्कस करने आए हैं? ये क्यों आए हैं हम यहाँ पे? जी, हम आज बहुत ही एक आई वुड से शायान कि मतलब मैंने आई कुडन्ट बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं हुँ, इतनी एक इम्पोर्टेंट शख्सियत, एक इम्पोर्टेंट वाक़या, एक इम्पोर्टेंट इंसान की लाइफ़ स्टोरी के बारे में और जो उसके साथ हुआ यहाँ पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के या शहर के अंदर, I knew या nothing about it. I am 26 years old right now and I knew या nothing about हाँ, the incident, about what happened. या And मैंने जब मूवी देख ली बाय द वे हम यहाँ हुँ, पे आज गुंजल मूवी को रिव्यू करने के लिए हाँ, इकट्ठे हुए हैं हाँ, और मूवी जो है इट वाज़ वो हम डिस्कस करेंगे कैसी थी बट या इट वाज़ बेस्ड ऑन इकबाल मसीह एंड द थिंग्स ही डिड फॉर चाइल्ड स्लेवरी या चाइल्ड लेबर और उस चीज़ के लिए जो उन्होंने काम किया। येस, बच्चा एक छोटा-सा 12 साल का बच्चा what या he did for the whole ये जो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड स्लेवरी जो उस टाइम पे थी बहुत ज़्यादा अब तो नहीं है, उस तरह से या नहीं है। जो या काम उसने किया आई वाज़ कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ इट एंड हुँ, मूवी देखने के बाद और उसके बाद थोड़ा-सा रिसर्च करने के बाद आई वाज़ स्टन्ड, आई वाज़ हुँ, बेसिकली स्टन्ड और हुँ, मैं ये मुझे अपना आप यूज़लेस लगना शुरू हो गया है कि जो काम उस 12 साल के बच्चे ने इतनी छोटी उम्र हाँ, में कैसे उसके दिमाग में वो सब आया, कैसे उसने वो सब किया या एंड देन ही वाज़ किल्ड सो ब्रूटली जस्ट बिकॉज़ ही वाज़ डूइंग समथिंग राइट। आई या थिंक मैं अपने आप को लाइक आई सेड आई फील यूज़लेस। हुँ, 26 साल की मैं हूँ, एक 12 साल के बच्चे के सामने आई जस्ट आई हुँ, थिंक आई डोंट नो
वो सोच कभी हमारे या दिमाग में नहीं आ सकती जो उस टाइम उस बच्चे के दिमाग में आई उसके एंड ही दिमाग में डिड आई थी। समथिंग फॉर इट। हाँ, एब्सोल्यूट हीरो, तमग़े शुजात भी मिला था उसको 2022 में। एग्ज़ैक्टली, ऑब्वियसली उसकी एग्ज़ैक्टली। डेथ के तकरीबन आप कह सकते हो कि 27 इयर्स के बाद उसको तमग़े शुजात मिला। लोगों ने उसकी काफ़ी लोगों को नहीं पता था। मेरा मुझे पता था क्योंकि मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी में, आपको पता है उनका, जोशुआ, वो भी क्रिश्चियन है और मैं हम मतलब मैं खुद, मेरी जो आइडेंटिटी है, जो शहबाज़ भट्टी का जो कैरेक्टर है, वो मेरा कैरेक्टर है। क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ और मैं अखबार में भी काम कर चुका हूँ, ठीक है? तो वो तीनों जो ट्रेड्स थे उसके कैरेक्टर के, जो अहमद अली अकबर का कैरेक्टर था, और हमने उनके साथ काम भी किया। आप तो उनके सेट पे जाती भी नहीं है, परीज़ाद वाली सेट पे, मैं भी गया हूँ। तो जी, जी। हम उस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। अगर हम उसकी बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, पहली बात तो ये है। एंड सेकंडली मैं जोशुआ को थैंक यू कहना चाहता हूँ। उसको याद नहीं होगा उसने मुझसे ये बात की थी, बट उसने ही मुझे इस लड़के के बारे में बताया था इन 2019 बिफोर कोविड, मुझे इसके बारे में पता लगा था। तो मुझे 2019 से पहले कुछ नहीं पता था इकबाल मसीह कौन है। मैं यहाँ पे बड़कियाँ नहीं मारूँगा कि मुझे हमेशा से पता था, नहीं पता था मुझे। क्योंकि शायद इसकी इतनी बात ही नहीं हुई। और आई वुड लाइक टू थैंक यू, ऑब्वियसली हमें थैंक यू करना चाहिए डायरेक्टर शोएब सुल्तान एंड प्रोड्यूसर निखत अकबर शाह, कि उन्होंने इस आइडिया को लिया और इस आइडिया पे काम किया और जुर्रत की कि यार पाकिस्तानी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको राइट वे में दिखाना चाहिए। और इस लड़के ने जो किया है पाकिस्तान के लिए एज़ एन एक्टिविस्ट, वो इसकी जो अचीवमेंट्स है ना उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और हम यहाँ क्यों आए हैं? हम एक तो उसकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने आए हैं। दूसरा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एज़ अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन मेरा ये फ़र्ज़ है, बेशक इस वीडियो में 50 व्यूज़ हैं, आई डोंट केयर। मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं इसके ऊपर बात करूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहूँगा। क्योंकि इस मूवी में एक सीन है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया था और उसको मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम ऑलवेज़ ब्रूटली ऑनेस्ट, मीरा को पता है। मीरा मेरी कज़न है, मीरा नोज़ मी लाइक सिंस फॉरएवर। तो शी नोज़ कि मैं कितना ऑनेस्ट होता हूँ। तो मीरा, कहाँ से स्टार्ट करना चाहती हैं आप? आई थिंक ऑब्वियसली जो जिस तरह से हम हमेशा से करते आए हैं हुँ, शायान, हाँ, द कास्ट, द मेकिंग एंड या देन द स्टोरी या एंड देन एंड फ़िल्मोग्राफ़ी। what was rightly done and what was not. So I think हुँ, that's what we would be हुँ, doing. So basically, Gunjal release 2023 में हुई थी या and we didn't know about it कि या कोई इस नाम की कोई मूवी पाकिस्तानी है। लाइक अभी मुझे पता था, 2025 शुरू हो गया है, मुझे पता मुझे था। नहीं पता था, मुझे नहीं पता था बिल्कुल। एंड हाँ, अभी लिटरली दूसरा साल शुरू हो गया और अब हमें पता चल रहा है इस मूवी का, जो कि दिसंबर 2023 में 15th दिसंबर को रिलीज हुई थी एंड वी डिडंट नो हाँ, अबाउट इट। या So it's actually inspired by true events. It's ट्रू a इवेंट्स, या true life story of Iqbal Masih and the things he did या for his कह सकते हैं फेलो चाइल्ड लेबर्स जो चाइल्ड उस वक़्त लेबर्स। उसके ऊपर काम कर रहे थे एंड ही रिकॉग्नाइज्ड व्हाट वाज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी एंड ही एक्नॉलेज्ड इट एंड ही यस। वर्क्ड ऑन इट, ही वर्क्ड फॉर इट हुँ, एंड ऑब्वियसली फिर जो उसके साथ हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे। इट्स बेसिकली हुँ, अ क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री फ़िल्म। अम, इसमें या आप इसे कह सकते हैं एक्शन थोड़ा बहुत जिसको ओपन क्राइम थ्रिलर एंडेड छोड़ जैसे दिया गया है, ओपन एंडेड छोड़ दिया यस, गया है, हमें नहीं पता एंड में क्या होगा, हमें नहीं पता। मतलब आज देखो 30 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम कभी ये जानकारी निकाल नहीं पाया, उसने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि भाई उसको किसने मारा था 1995 में। तो एग्ज़ैक्टली। वही है कि अभी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस भी आ गए हैं, एचएसएन कॉलेज के पढ़े हैं वो। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जॉन एलिया ने कहा था ये अलीगढ़ के लोंडों की शरारत है। मैं कहना चाहता हूँ ये सब कुछ जो पाकिस्तान में अभी हो रहा है ना, ये एचएसएन कॉलेज के लोंडों की शरारत है। शायान एलिया, सेड बाय शायान एलिया। तो हाँ, अच्छा। यार पहले तो यार मैं बात करना चाहता अहमद अली अकबर पे, थोड़ा-सा पहले उस पे बात कर लेते हैं, जी, अहमद जी, अली अकबर। प्लीज़। शहबाज़ भट्टी का कैरेक्टर में मुझे अपना आप नज़र आया, मुझे मैं नज़र आया उसमें, ठीक है? और वो जिस तरह से वो एक एक केस को अनफ़ोल्ड कर रहा होता है, वो जिस तरह से वो तड़पता है बीच में कि यार द केस एंड द स्टोरी वो उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा
हावी होती है। जब आप कंटेंट बनाते हो ना या जब आप कोई वीडियो बनाते हो, तो मैं जब कोई वीडियो बनाता हूँ क्योंकि अब मैं 600 वीडियोज़ बना चुका हूँ एंथुसियास्टिक कमेंटेटर पे, ठीक है? तो मैं जब कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसके अंदर घुस जाता हूँ, ठीक है? तो वो मेरे दिमाग पे हावी हो जाती है और वो उससे मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब होती है। मैंने ब्रेक भी ली थी इस वजह से थोड़ी-सी बीच में, 1 महीने की। सबको पता है जो मेरे एंथुसियास्टिक कमेंटेटर वाले जो हमारे सब्सक्राइबर्स देखेंगे ये वीडियो। तो द थिंग इज़ कि फिर मैं स्टोरी को ना उसकी बाल की खाल निकालना, वो शहबाज़ भट्टी ने भी किया और रेशम का कैरेक्टर भी बहुत मुझे पसंद आया। शी वाज़ ब्रिलियंट और अहमद अली अकबर को लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि यार परीज़ाद की इसमें वो नज़र आ रही है मतलब झलक नज़र आ रही है परीज़ाद की। मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको शायद मेकअप के थ्रू उस तरह लग रहा होगा लेकिन मैनरिज़्म के थ्रू मुझे परीज़ाद बिल्कुल नहीं लग रहा था वो। नॉट थ्रू द मैनरिज़म्स बहुत डिफरेंट लगा मुझे। अगर मैनरिज़्म पे जाओगे तो वो परीज़ाद नहीं है। अगर आप मेकअप पे जाओगे तो हाँ, इट लुक्स लाइक परीज़ाद क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने उसको दिखाया कि वो पाकिस्तानी क्रिश्चियन जर्नलिस्ट है। उसकी माँ उसको कहती है कि यार तुम आओ ईस्टर पे और मेरा आँखों में मोतियाँ निकल आया है और वो सारा जो सीन होता है, बड़ा इमोशनल सेक्स सीन होता है। उस सीन से मुझे पता लगता है कि अच्छा ही इज़ क्रिश्चियन एज़ वेल। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि वो भी क्रिश्चियन है। तो फिर आगे क्या होता है वो उस पे बात करेंगे बट मीरा योर थॉट्स ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी? शायान, आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट अहमद अली अकबर, तो हुँ, अहमद अली अकबर हिमसेल्फ, अगर उनकी बात की जाए तो उनका एक बड़ा एक अच्छा एक अच्छी बात मुझे हुँ, लगती है। हुँ, वो बहुत यूनिक कैरेक्टर्स, स्टोरीज़ उठाते हैं एंड हाँ, I was actually watching his interview on Something Hot, and या he mentioned कि मैं अपना part as an activist play करता हूँ through my characters, हुँ, and I really liked या his thought कि चलो आप social worker नहीं हो या आप उस तरह हुँ, से चीजें नहीं करते, but like through your हाँ, work you're doing something that has an you know एक इन्फ्लुएंस है लोगों पे, यू नो इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट होता है। तो ये एक बहुत अच्छी मुझे उनकी बात लगी, एंड द वे ही हैज़ दैट थिंग इन हिम कि वो अपने हर कैरेक्टर पे काम करते हैं, हर स्टोरी को बहुत सीरियसली लेते हैं, अपने आप को हुँ, उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। सो आई रियली लाइक दैट अबाउट हिम। हुँ, दूसरी चीज़ ये है कि आई डू एग्री विद यू, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स रिटन हुँ, इन द कमेंट्स और हर जगह पे कि इन द रिव्यूज़ आल्सो कि हुँ, बहुत परिज़ाद वाली फ़ील, टच वो सब आ रहा था हाँ, इस वो कैरेक्टर आ रहा में, है इस व्हिच इज़ कैरेक्टर नॉट में। राइट आई थिंक। आई डोंट आई थिंक थिंक सो। कि आपको उनके गेटअप से थोड़ा शायद लग रहा होगा, बिकॉज़ ही गेटअप है हैड टू वैसा। हाँ, गेटअप हुँ, से आपको लग वो सकता है मेकअप बिकॉज़ आर्टिस्ट की ही गलती है, वो एक्टर की गलती नहीं है फिर। एग्ज़ैक्टली। हुँ, दूसरा ये है कि इसमें ये है कि लोगों को ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि भई हुँ, आपने अगर एक सांवला बंदा दिखाना है तो आप गोरे बंदे को क्यों उठा के उसे सांवला कर रहे हो? या यार, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ सांवला बंदा being chosen for this role, it's also about how that guy is going to portray his role. So, हाँ, I think Ahmed Ali Akbar was the right choice for this character. या उनसे अच्छा एग्री एग्री। मुझे नहीं लगता कि कोई ही और इज़ कर सकता फैबुलस था। इन द मूवी, ही इज़ फैबुलस Yes, इन द मूवी फॉर मी, इन माय yes. ओपिनियन, हम्बल And ओपिनियन। एंड आई कंप्लीटली डिसएग्री विद पीपल जो ये कहते हैं कि यार आप गोरे बंदे को उठा के सांवला मत करो, आप सांवले बंदे को उठा लो। हाँ, देयर कुड बी एनीवन जिसको हुँ, आपको डायरेक्टर, ये सारी बात डायरेक्टर पे आती है देखें। एंड आई थिंक डायरेक्टर हुँ, डिड हिज जॉब, ही चोज़ द राइट हुँ, पर्सन, कास्टिंग हुँ, बहुत अच्छी हुई है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। एंड या आई कंप्लीटली गो विद दिस थिंग कि अहमद अली अकबर ने बहुत अच्छा इस रोल को किया है। कोई मुझे हुँ, परीज़ाद वाला फ़ील नहीं हुआ। हाँ, उनकी अपीयरेंस से शायद आपको लग सकता है बिकॉज़ परीज़ाद में भी उनका या कम्प्लेक्शन डार्क किया गया था। डार्क था। सो या हाँ, ट्रू। और वो जो कारपेट वाला ख़ास तौर पे जो सीन होता है जब वो कारपेट पे सो जाता है जाके और वो उसको सारी वो होती है, तो उसको जो एग्ज़ैक्टली, उसने बताया होता है, क्या नाम है? फ़िरोज़ आई थिंक होता है, फ़िरोज़ उसको कुछ बताता है कि येस, जो उँगलियाँ होती हैं बच्चों की वो कारपेट मूव करते हुए वो अंदर फँसती नहीं है, तो वो येस, दिमाग में उसके गूँज रहा होता है। दैट सीन वाज़ हाँ, वेरी, 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 वेरी गुड, वेरी इम्पैक्टफुल। इट वाज़ वेरी अ, गुड। प्लस हाँ, इसमें मैं एक और चीज़ इसमें टच करना चाहूँगी, बैकग्राउंड हुँ, स्कोर। आई नो हम अभी इस चीज़ हाँ, पे आए नहीं हैं, बट उफ़! इस मूवी में थ्रू आउट बैकग्राउंड स्कोर वाज़ फैबुलस। इट वाज़ वर्ल्ड टू क्लास था। गुड।
मज़ा आया। मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर मूवीज़ में एक बैकग्राउंड स्कोर होता है जो मैटर करता है एंड इट वाज़ टू गुड। हुँ। यार मैं ना इस मूवी को मेरा मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता किसी भी पॉइंट पे, उसका रीज़न ये है कि मैंने आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं यार। मतलब पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप इतने एक्यूरेटली आप दिखाओ, आई थिंक बहुत एक्यूरेटली दिखाया है। क्योंकि हम तो यस, जानते हैं इस तरह के लोगों को, हम मिले हैं इस तरह के लोगों से, हम चर्चेज़ में जाते हैं, वी नो दीज़ काइंड ऑफ पीपल, वी यस, आर फ्रॉम दिस कम्युनिटी। और मेरे ख़्याल से ये जो जो डिपिक्शन होती है ना पाकिस्तानी मूवीज़ पे, हमेशा एक क्रिटिसिज़्म होता है कि ये जो क्रिश्चियन कैरेक्टर है ना, ये ठीक नहीं दिखाया, ये स्टीरियोटाइप कर यस। दिया। आई डोंट थिंक इसमें कोई स्टीरियोटाइप था। एक-एक नहीं, कैरेक्टर वाज़ ऑन बिल्कुल। पॉइंट, एक-एक यस कैरेक्टर। और एंड आई थिंक इसीलिए ये अ, इम्पैक्टफुल मूवी है। यस बिल्कुल हुँ, मैं बात करना चाहूँगी अहमद अली बट की। अब हुँ, इसमें उनके कैरेक्टर को भी काफ़ी बिकॉज़ वो पॉलिटिशियन का एक कैरेक्टर था एंड उसमें भी हुँ, उनके कैरेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि वो थोड़े-से ऐसे लग रहे थे ही वाज़ ट्राइंग टू बी जिस तरह अभी आपने बात की कि उनके कैरेक्टर में हुँ, थोड़ा-सा वो एक आ रहा था, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उन्होंने काफ़ी यू माइट डिसएग्री विद मी शायान बट आई थिंक हुँ, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका वो जो एक पूरा स्टांस था, इट वाज़ वे ही वाज़ डूइंग व्हाट ही वाज़ सपोज्ड टू डू, ठीक है? या एक उनके बोलने में भी, डायलॉग डिलीवरी में भी वो अंदाज़ जो था इट वाज़ हुँ। थ्रू आउट बहुत मुझे मज़ा आया उस चीज़ का। मुझे बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई फ्लॉ नज़र नहीं आया। अगर आपकी कोई सेकंड ओपिनियन है इस चीज़ में तो प्लीज़ आप बताएँ मुझे बट आई डोंट थिंक सो। मैंने अहमद अली अपने जिस तरह से वो जो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया ना, मैं उस तरह के कैरेक्टर को रियल लाइफ़ में जानता हूँ। मैं मिला हूँ उस बंदे से, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। लेकिन इस तरह के कैरेक्टर को मैं जानता हूँ एंड ही इज़ अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है? इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, रियल लाइफ़ में होते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अहमद अली अकबर ने जो पोर्ट्रे किया, पॉलिटिशियंस भी इस तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है कि रियल अहमद लाइफ़ अली में आपको भट्ट। इस तरह के पॉलिटिशियंस हाँ, हाँ, अहमद अली बट सॉरी, वो जो अहमद अली बट का कैरेक्टर था। इस तरह के जो या पॉलिटिशियंस हमने देखे हैं कि होते हैं एंड आई थिंक उसने एक वो बात की थी ना कि वन साइडेड क्रूसेड जो होती है ना, वो रिसर्च नहीं होती। रिसर्च नहीं होती। दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर अ या यूट्यूबर। ख़ास तौर पे क्योंकि हम लोग रिसर्च वाली वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो थोड़ा-सा ना मुझे डायलॉग हिट कर गया था। बट मेरा इसमें उमैर राना भी थे और एक सामिया जी, मुमताज़ का भी कैमियो था। आई वांट टू नो जी। योर ओपिनियन ऑन ऑन देयर मतलब जो स्मॉल रोल्स थे उसपे। शायान आई थिंक जनरली अगर मैं बात करूँ ना, जो हाँ, मेन कास्ट है वो तो है, ठीक है? हाँ, बट द सपोर्टिंग कास्ट आई थिंक इवन इकबाल मसीह की मदर का जो रोल था, मदर का जो ठीक रोल है? था। एग्ज़ैक्टली समिया मुमताज़ की आपने बात की, उमैर राना की आपने बात की। आई हुँ, थिंक जो सपोर्टिंग ये तो ख़ैर मैं सपोर्टिंग नहीं उनको उस तरह से कहूँगी कि सपोर्टिंग कास्ट थी। बट आई थिंक कि जो मेन लीड में जिस तरह शहबाज़ भट्टी था, ठीक है? रेशम थी भट्टी था, अ, रेशम थी, उन्होंने उनका जो एक कैरेक्टर था वो तो आमना था। इलियास बट थी। आमना इलियास थी, ठीक है? हुँ, बट आई थिंक सपोर्टिंग कास्ट वाज़ मुझे मुझे पता नहीं क्यों मेन कास्ट पे नज़र तो मेरी थी बट सपोर्टिंग कास्ट आई हुँ, थिंक डिड एन इवन बेटर जॉब देन द मेन कास्ट। या मुझे या स्पेशली आई वुड लाइक टू हाइलाइट जो इकबाल मसीह की मदर थी जो उन्होंने मदर आई थी। थिंक उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। हुँ, व्हाट वाज़ हिज़ नेम? रज़िया मलिक। रज़िया रज़िया मलिक मलिक। है उनका नाम, हुँ, जिन्होंने हाँ, उनकी मदर का रोल किया था एंड या आई थिंक इट वाज़ मैं थ्रू आउट नोटिस करती रही, उनकी एक्टिंग, उनका हुँ, उनका थ्रू आउट स्क्रीन पे अपीयरेंस एंड एवरीथिंग। या उमैर राना और उनकी मैं अगर बात करूँ तो दे डिड आई थिंक उमैर राना को आई हैव सीन हिम डूइंग इवन बेटर जॉब एट स्क्रीन इन हुँ, ड्रामास देन हाँ। दिस, ठीक देन है? दिस ये बड़ा नेचुरल था उनके लिए कि वो एक सहाफ़ी बने एक अख़बार के और उसके हेड बने, बिल्कुल, चीफ़ बने एडिटर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो है। आई थिंक ये बड़ा बट नेचुरल आई उनके थिंक लिए था। मेन मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि अ, हुँ, मुझे मुझे कहीं भी उस तरह से एक होता है ना हाँ, जो चीज़ें हुँ, हैं वो मैं हाइलाइट करूँगी, बट आई हुँ, थिंक ओवरऑल एक्टिंग वाइज़ या डायलॉग डिलीवरी वाइज़ मुझे कोई चीज़ इस तरह की नज़र नहीं आई इन देयर हुँ, कैरेक्टर्स। हुँ।
सम्या मुमताज़ की मुझे इंग्लिश थोड़ी-सी ओवरबोर्ड जाती हुई नज़र आ रही थी, इवन दो वो एक फ़ैबुलस एक्ट्रेस हैं। अब कमाल की हाँ, हमने वो दिल ना एक उम्मीद चीज़ तो थी। नहीं में देखा था उनको, फिर सदके तुम्हारे में भी देखा है उनको। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल, हमने देखा है, बट मैंने उनको बिल्कुल, बहुत बेटर एक्टिंग करते हुए देखा है बिकॉज़ शी इज़ वर्ल्ड क्लास, वो तो हमें पता है, शी इज़ बिल्कुल, वर्ल्ड क्लास। बिल्कुल। उस पे तो कोई यहाँ पे शक मैं ही एक नहीं और है। चीज़ हाँ, हाइलाइट करना चाहती हूँ अबाउट डिफरेंट डायलेक्ट्स आपने देखे यूज़ हुए हैं, उर्दू में भी यूज़ हुए बातचीत हैं। हुई है, पंजाबी में भी हुई हाँ, है। पंजाबी। तो हुँ, पंजाबी में थ्रू आउट वो जो जो चाइल्ड एक्टर्स थे, वेरी गुड पंजाबी। हुँ, मुझे बहुत मज़ा आया उस चीज़ का। ब्रिलिएंट है वो। बट आई थिंक जहाँ पे शहबाज़ भट्टी ने थोड़ा-सा पंजाबी में बात करने की कोशिश की ना, तो वहाँ हुँ। पे मुझे थोड़ा-सा लगा कि ही वो एक फ्लो नहीं बन पाया उस चीज़ में। हाँ, क्योंकि आई डोंट नो अहमद अली जो व्हाई। है ना, वो पिंडी से हैं बट ही इज़ एक्चुअली अ बर्गर अगर देखा जाए क्योंकि मैंने तो यस, उनसे बात की हुई है। मुझे पता है वो किस तरह बात करते हैं। या तो ही इज़ एक्चुअली दैट एलीट क्लास वाला इस्लामाबादी वाला जो होता है ना बंदा, अमीर, वो उस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है। तो एग्ज़ैक्टली, आई थिंक वो नहीं कर पाए उस तरह से उसको आप सही कह रही हैं कि बिल्कुल। पंजाबी के जो डायलेक्ट है ना आई थिंक उस पे और काम हो सकता था। इवन तो पिंडी में भी लोग बोलते हैं यार पंजाबी ऐसी बात नहीं है। पिंडी बिल्कुल में तो होती लोग है, बहुत बोलते हैं। पंजाबी तो बोली हाँ, जाती है, बोली बट जाती आई है। थिंक पोठोहारी बोली जाती है। हाँ, वहाँ जहाँ आपको अपना हुँ, एक्सेंट बनाना था, वो नहीं हाँ, बन पाया। आई थिंक हाँ, फॉर शहबाज़ भट्टी आई डिडन्ट हाँ, अम, मुझे वो या फ्लो नज़र नहीं आया उस पंजाबी के एक्सेंट में। या हाँ, जिस तरह अगर दैट्स ट्रू। मैं अगर बात करूँ, काबली पुलाव में सबीना फ़ारूक ने भी अपना एक्सेंट बनाया, बट लाइक आप कह नहीं सकते कहीं से भी कि यार इस बंदी ने अपना एक्सेंट बनाया हुआ है, यू नो? So this is the kind of thing you 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 want to see in an actor जब आप ये हुँ, चीज़ें देख रहे होते हैं। हुँ, तो हाँ, हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कह सकती हूँ लैकिंग थी थोड़ा-सा हुँ, एक्सेंट बनाने में, अदरवाइज़ एक्सेंट में। हुँ। हाँ, प्रोनंसिएशन तो वर्ड्स की उनकी ठीक थी बट एक्सेंट पे आप बात कर सकते हो। अच्छा, एक्सेंट यस। व्हाट अबाउट आमना इलियास क्योंकि उन्होंने भी पंजाबी में डायलॉग्स बोले हैं और उन्होंने भी उर्दू में भी बोला है और आई थिंक वैसे तो उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। मुझे काफ़ी नेचुरल एक्टिंग लगी है उनकी मतलब शी वाज़ वेरी गुड। आई थिंक बाजी के बाद उनकी कह सकते हो आप वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज़ है। आप कह सकते हो। शायद तो ये या पंजाबी वाली हाँ, कंप्लेन मुझे हर एक्टर से है यहाँ पे। हाँ। You क्योंकि आई notice थिंक that, you know? वो जो टेबल पे जो उस पंजाबी बोली है ना जब आमना इलियास ने वो मुझे इतनी वो जची नहीं टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ हाँ, कि हाँ। जि इस मूवी में मेन कास्ट में जिसने भी पंजाबी बोली है ना, हुँ, आई हैड माय यू नो मुझे मुझे वो था कि यार हाँ। नहीं, नहीं, खालिसपन नहीं है इसमें, डाडी खालिस्तान नहीं पंजाबी है। नहीं है। जैसे वो चाइल्ड एग्ज़ैक्टली, एक्टर्स कर रहे थे जो कि मुझे लगता है शायद पहले से पंजाबी स्पीकिंग थे वो सारे, एग्ज़ैक्टली, तो उनको लिया यस, गया था उस तरह। तो वो खालिसपन नहीं आ रहा था, वो चीज़ थी, वो चीज़ थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अच्छा, मैं ना अब थोड़ा आना चाहता हूँ इम्पैक्टफुल सीन्स पे। किस सीन ने आपको बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट किया इन द मूवी? शायान देयर वर अ लॉट ऑफ सीन्स, ठीक है, कोई हुँ, एक सीन नहीं था। हुँ, एक मेन मैं ज़्यादा सीन की बात नहीं होगी इसमें, मैं हुँ, ज़्यादा डायलॉग का अगर कहूँ, तो एक मेन जो डायलॉग है ना, जो आपको मतलब जो मुझे हिट किया बहुत ज़्यादा कि इट वाज़ समथिंग लाइक मैं मुझे एग्ज़ैक्टली डायलॉग नहीं याद बट इट वाज़ समथिंग लाइक कि सच की आवाज़ उठाने के लिए ना आपको कोई ना कोई सैक्रिफाइस करना पड़ता है हुँ, या कोई ना कोई आई वाज़ और मैं आपको एक बात बताऊँ, इट्स नॉट इवन अबाउट अ सीन और अ डायलॉग। हुँ, थ्रूआउट शहबाज़ भट्टी की जो एक फाइट थी ना अगेंस्ट द सिस्टम एंड द द थिंग दैट वाज़ हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन्स, बिहाइंड द पर्दा, जो वो हुँ, सारी साज़िश हो रही थी, हिज़ जर्नी, हिज़ फाइट फॉर दिस होल थिंग वाज़ हुँ, वेरी बहुत ज़्यादा हिट मुझे करता रहा वो सब के उसने कैसे ये सब कुछ शुरू किया और एंड आई रियली वांट टू एप्रिशिएट अगेन द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म फॉर यू नो ये हुँ, बहुत एक डेयरिंग चीज़ है, ये बहुत डेयरिंग काम है जो उन्होंने किया है, कि इस किया है। मुद्दे को उठा के एंड दिस वाज़ यू नो आपको आपको लगता है ऑल्दो मैं आपको एक बात बताऊँ शायान, मैंने जब इस मूवी को देखने के बाद जब मैंने
इसको रिसर्च करनी शुरू की और मैंने इकबाल मसीह की लाइफ को पढ़ना शुरू किया, आई फेल्ट लाइक कि मूवी ने उस तरह से जस्टिस नहीं किया उस चीज़ के साथ। बट दैट मूवी हम्म इटसेल्फ वाज़ सो गुड कि हम्म अगर आप उस चीज़ को ना देखो ना, मतलब उस स्टोरी की तरफ या उस चीज़ की तरफ ना जाओ, तो आपको मूवी हम्म बहुत अच्छी लगी। ऑल्दो मैं अगर आपको हम्म एक अपनी एक बात बताऊँ ना, शायान मूवी वाज़ इटसेल्फ वाज़ वेरी गुड। बट अगर मैं हम्म इसको रिलेट करके देखूँ इकबाल मसीह की लाइफ़ के साथ और उस लाइफ के चीज़ साथ के साथ, जिसमें इतनी डिटेलिंग है तो जो कि नहीं बताई गई, बहुत डिटेलिंग जो है, कि नहीं जो कि बताई गई। मूवी में हाँ उस तरह से नहीं थी। हाँ बट हाँ अगेन अ, एक अहमद अली अकबर की एक्टिंग एंड द वे हम्म ही वाज कैरिंग आउट ऑल ऑफ दैट, वो जो लड़ाई थी, एक जंग थी सिस्टम से, इट वाज इट वाज समथिंग एल्स। और आपको हिट करती है ये मूवी, आपको बहुत थॉट प्रोवोकिंग और बहुत ज्यादा आपके अंदर ना एक वो पैदा करती है कि यार व्हाट इज हैपनिंग इन इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री अभी भी। हम्म इवन दो चाइल्ड लेबर या ये सब चीजें उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि आप, जिस तरह से मैंने अगर पढ़ा पढ़ा मैंने इकबाल मसीह की लाइफ को, कि वो प्रॉपर बच्चे बेच देते थे उस टाइम पे लोग। भेज देते हिज थे। फादर यस। फॉर अ 600 लोन, 600 रुपी हम्म लोन, ही सोल्ड हम्म हिज चाइल्ड टू द कारपेट ही मेकर्स। सोल्ड इट। हाँ मतलब आपको मतलब उस तरह से ये सब चीजें अभी नहीं हो रही हमारे मुल्क में, उस तरह से नहीं हो रहा। बट अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिनको अब ना डिस्कस करें तो अच्छी बात है, हैपनिंग इन आवर सोसाइटी अभी इस वक्त, कि हम्म मैं ये सोचती हूँ कि 12 साल के बच्चे के अंदर उस वक्त इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी, कैसे आ हाँ गई, कैसे वो हाँ वहां से भाग गया, कैसे उसने ये सब कुछ किया, वो अमेरिका तक हाँ पहुंच गया। हाउ? अमेरिका पहुंच गया, यूके गया वो, फिर वो यूरोप गया और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उसको, एग्जैक्टली। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ था उसको, जो मैंने आपको वो पिक्चर भी भेजी थी जो कि बिल्कुल एंड में आती है, मैं वो पिक्चर लगाऊंगा अभी अभी बाय द वे, जहाँ पे जी। उन्होंने लिखा हुआ है कि वो कौन कौन से वो जीता है, आई मीन अवार्ड जीता है। ही won the Reebok Human Rights Award 1994, वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस प्राइज फॉर द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 2000 में जीता था वो, ठीक है, फॉर द राइट्स ऑफ द चाइल्ड वो लड़ा था, इस वजह से। तमगा शुजात जीता है वो बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 2022, ये होता है अवार्ड ऑफ ब्रेवरी। तमगा शुजात जो होता है एग्जैक्टली। वो मिलता है अवार्ड ऑफ ब्रेवरी के लिए। इरफान मसीह की जो स्टोरी थी वो क्या रिफ्लेक्ट क्या करती है, बेसिकली वो रिफ्लेक्ट ये करती है कि 160 मिलियन चाइल्ड लेबरर्स वर्ल्ड वाइड, उनको रिफ्लेक्ट करती है। 1 in every 10 चिल्ड्रन इज अ विक्टम, ठीक है। ओवर 12% जो है ना, जो क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली आप कह लो 4 मिलियन चिल्ड्रन है, ठीक है, फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 14। उस टाइम पे, ये उस यस। टाइम का सर्वे था कि 1995 में पाकिस्तान में काम करते थे। अभी कितना है अभी नहीं मुझे पता। मैनी इन हैजर्डस कंडीशंस, वी ऑल हैव द पावर टू इग्नाइट चेंज थ्रू दिस मूवी, ये इसमें लिखा हुआ है। डू यू पार्ट टू फाइट फॉर आवर चिल्ड्रन एंड देयर राइट्स, द मिशन कंटिन्यूज थ्रू आवर कलेक्टिव एक्शन एंड आवर आउटरीच अगेंस्ट इनजस्टिस। वो सब तो लेकिन ठीक है, लेकिन मेरा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से किसने मारा इसको, इकबाल मसीह को? हु किल्ड हिम? व्हाट इज योर ऑनेस्ट ओपिनियन? I think the carpet makers. Because from what I've read about his life, he was receiving threats. Like the, are you talking about the movie or the real Iqbal Masih? मैं रियल इकबाल मसीह की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हम उसको सेलिब्रेट करने आए हैं। मैं हाँ शायान अगर आपको बताऊं तो जो मैंने, क्योंकि देखें, हम्म it could be, I mean, I don't want to point out anyone in the government or anything, but मैं पॉइंट आउट कर I दूंगा, mean, आपसे नहीं होगा, वैसे ही आप अपना ओपिनियन बता दें। हाँ, मैं नहीं मैं डरता देखें किसी से। देखें मेरी बात सुने, from what I have हाँ uh, researched and what I've seen on the internet, हम्म हम्म it he had been receiving threats continuously even 2 weeks before his death. ठीक है? या So बिल्कुल। what BLLF, I think it was the जो organization थी जिसके एनजीओ। थ्रू, एनजीओ एनजीओ। थी जिसके हाँ, थ्रू इकबाल मसीह, he gained his freedom and he went to different places to और voice उसका himself. हेड भी था उसका, इजाज यस, इजाजुल्लाह। उसका हेड हाँ था, आई थिंक हाँ
मेरे सामने एहसान उल्ला खान। वो तो रियल वाला है ना? एहसान हाँ, उल्ला एहसान यस, उल्ला खान रियल वाला है। मैं उसमें कैरेक्टर का नाम ले रहा था। कैरेक्टर का नाम एजाज़ उल्ला है, थोड़ा नाम चेंज किया हुआ है उन्होंने यस, मूवी में। नाम हुँ, चेंज किया हुआ है, यस। हाँ, तो उन्होंने भी ये बताया कि इवन 2 हुँ, वीक्स बिफोर हिज डेथ ही वाज़ getting a lot of threats from या different people. So what या I think it could have been the person that his father sold him to, the carpet या maker, the owner of the carpet making factory. या या It could have been him. But then I या think शायान के उस बंदे को उस एक 12 साल के बच्चे को मार के क्या मिला? क्या मिला होगा? मिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोबेबली करोड़ों वो उस एनजीओ को जो फिर मिले, क्योंकि उसकी डेथ के बाद उस एनजीओ को बहुत सारे करोड़ों रुपए मिले, उसकी उसकी डेथ के बाद एनजीओ को। तो ये भी तो आप देखो ना कि वो जैसे मुर्गी नहीं आप हलाल कर देते, कि पहले आपको वो सोने का अंडा एक दे रही है, फिर आप पूरा लालच में आते हो, आप उसको हलाल करते हो कि भाई बहुत सारे अंडे निकलेंगे। वो जो एक कहानी You आपने mean सुनी होगी। BLL? BLLF could have हाँ, हाँ, द एनजीओ इटसेल्फ, दे कुड हैव, दे कुड हैव। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास एविडेंस कोई नहीं है। देखो 30 साल हो गए, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको नहीं पता कि भाई इसको किसने मारा था। तो हम तो सिर्फ़ अंदाज़े लगा सकते हैं, हमें नहीं पता किसने मारा था। बट द थिंग इज़ मुझे मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हो सकता है एनजीओ ने किया हो। इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जस्ट टू गेट अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उनको करोड़ों रुपए तो मिले हैं, ये तो पक्की बात है उसकी डेथ के बाद। फ्रॉम द जो वहाँ यूएसए की जो ऑर्गनाइज़ेशंस थी, जो बाहर से फंडिंग आती थी। तो हो सकता है कि उस 12 साल के बच्चे को इसलिए मारा हो। लेकिन एक और भी यहाँ पे ना मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, और ये ज़रा थोड़ा थोड़ा कड़वा सच होने वाला है, ठीक है? बहुत से पाकिस्तानियों को शायद अच्छा भी ना लगे, बट आई हैव टू से इट, बिकॉज़ इफ आई वोंट से इट, मुझे लगता है मैं इस वीडियो के साथ जस्टिस नहीं करूँगा। मेरा आपको अच्छी तरह पता है हमारी फैमिली में एक साहब हैं, जो कि मेजर जनरल हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन मैं उनकी तस्वीर लगा दूँगा। पाकिस्तानी सेकंड क्रिश्चियन थे वो, जो कि मेजर जनरल बने थे, सेकंड क्रिश्चियन। अब उनको जबरी रिटायर किया गया था। बहुत से लोग ये नहीं जानते, ठीक है? बहुत से लोग ये चीज़ नहीं जानते, लेकिन ये सच है। और इस मूवी में एक सीन है, इस मूवी में एक सीन है, आमना इलियास का और इरफ़ान मसीह का, इकबाल मसीह का, जिधर इकबाल मसीह कहता है कि मैं प्रेज़िडेंट बनना चाहता हूँ पाकिस्तान का। आगे से आमना इलियास का कैरेक्टर कहता है, महर का कैरेक्टर, लेकिन तुम तो क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन तो नहीं बन सकते। तो आगे से वो कहता है, फिर हम एक तो ना हुए, हम इक्वल तो नहीं है फिर। ये मैंने क्यों बोला है? ये मैंने क्यों बोला है? ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैं आपका नहीं बोल रहा, मैं मेरा मुझे पता है आपके वो ख़यालात नहीं है जो मेरे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपके वो ख़यालात हों जो मेरे हैं। यू हैव योर ओन ओपिनियन। दिस इज़ माय ओपिनियन। आई एम जस्ट सेइंग माय ओपिनियन आउट। आई कंसिडर माई सेल्फ अ सेकंड क्लास सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ऑलवेज़। मैं इस मुल्क से बाहर निकलना चाहता हूँ, मेरे पास वसाइल नहीं है, लेकिन मेरा ख़्वाब है कि मैं एक दिन इस मुल्क से हमेशा के लिए बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये मुल्क मेरे लिए नहीं बना है। मैं अपने माँ-बाप से भी ये बात कर चुका हूँ, मैं मीरब से भी ये बात कर चुका हूँ। We are second class citizens and we will always be second class citizens, and Pakistan was not made for us। और वो सीन मुझे इतना ज़ोर से हिट किया है। मुझे पता था वो बात, क्योंकि मेरी सबकॉन्शियसनेस में वो बात है। अगर हमारे फूफा को जबरी रिटायर किया जा सकता है, ठीक है? इतनी मेहनत के बाद, हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है वो दैट डज़न्ट मैटर। उनको किया जा सकता है, तो आप सोचें कि कितने पाकिस्तानी क्रिश्चियंस का हक मारा गया होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर सेकंड क्लास सिटीजन्स। और ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि इकबाल मसीह ने अपनी एक स्पीच में बोला भी है कि मैं पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू बिकम प्रेसिडेंट वन डे, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, और ये तो आपको पता है, फिर हमारे मुल्क में ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि एक नॉन मुस्लिम, इंडिया में मुस्लिम बंदा भी प्रेसिडेंट बन चुका है, ठीक है? अब्दुल कलाम आज़ाद नाम था उनका। लेकिन यस। पाकिस्तान में सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क हमारे लिए नहीं बना, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ।
आपको ये नहीं बोल रहा मैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो, मैं ये कह रहा हूँ ये मुल्क हमारे लिए नहीं बना। और अगर तुम एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन हो और अगर तुम मुझे देख रहे हो आज, पाकिस्तान से भाग जाओ अगर तुम्हारे पास वसाइल हैं। और मैं ये मीरब को भी बोलता रहता हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार बोला है मैंने, मीरब ऑस्ट्रेलिया भाग जाओ। जी हाँ, तो ये था मेरा इमोशनल रैंट Sad. जो मैंने कर दिया। और हाँ, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स बाय यू? I think closing remark would be is what I was about to say हम्म, कि ये we're saying this out loud and we're being very vocal. Shayan is being very vocal about it, but मीरब का इन इन अल्फाजों से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसने पकड़ना है मुझे आगे पकड़े। आई ऑन माय नहीं वर्ड्स। मुझे मुझे इस चीज से डर नहीं लगता टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इन हाँ चीजों से डर नहीं लगता हाँ आई एम जस्ट हाँ सेइंग कि आई बिकॉज आई हैव दैट थिंग इन मी आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन बाय सेइंग आई नो मैं मुझे जितनी तकलीफ होती है ये सारी चीजें देख के देयर हैजंट बीन एनी वन इंस्टेंस कि जिसमें आप ये कह सको कि यार ओ अच्छा वो फलानी जगह वो फलाना क्रिश्चियन बंदा मर गया अच्छा चलो ये एक दफा हुआ है नो दिस हैज बीन एग्जैक्टली लाइक बहुत 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 सारी इंस्टेंसेस हैं बहुत सारे वाकयात हैं एंड किसी एग्जैक्टली एक को पॉइंट आउट करना इज लाइक बात से बात निकलती है और फिर आप दूसरे केस पे जाते हो फिर आप तीसरे केस पे जाते हो फिर आप चौथे केस पे जाते हो फिर आप पांचवें केस पे जाते हो हम्म हम लोग यहाँ पे ये चीज डिस्कस कर रहे हैं और हम मजाक भी कर रहे हैं हम हंस भी रहे हैं बट एट द सेम टाइम इट्स सो सैड कि आप किसी के अंदर एक इंसान जो इस जमीन पे पैदा हुआ है इस जगह में पैदा हुआ है पाकिस्तान में ये उसकी जगह ही नहीं है वो यहाँ रह ही नहीं सकता वो उसको मजबूर कर दिया जाता है टू लीव और टू डाई एंड तभी उस तरह से ही आपका छुटकारा हो सकता है एंड उसी तरह से आपको छोड़ा जा सकता है उसी उसी तरह से आपकी क्या कहते हैं बख्शिश हो सकती है दिस इज सो सैड आई मीन इट्स नॉट लाइक कि मैं और शायान हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ओ हम ये कह सकते हैं नो इवन इफ एज अ पर्सन आई एम मैरिड इन टू अ मुस्लिम फैमिली ठीक है इवन इफ एज अ पर्सन यू सी दिस आपको आई थिंक किसी इंसान को अगर इस चीज पे अफसोस नहीं होता या उसका उसके दिल को कुछ होता नहीं है तो आई डोंट नो व्हाट टू से बट इट्स समथिंग दैट आई लीव यू गाइस टू थिंक अबाउट कि कैसे आप किसी को ये सोचने पे मजबूर कर देते हो कि यार दिस इज नॉट माई प्लेस टू लिव दिस इज नॉट इवन माई कंट्री मैं यहाँ पैदा हुआ बट मैं इसको इसको अपना कह नहीं सकता बिकॉज वी आर सेकेंड क्लास सिटीजन एज शायान सेड तो दोस्तों मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इमोशनल रैंट जो है ना वो कभी मीरब ने नहीं किया होगा किसी भी वीडियो में। मीरब ने पूरे 2 महीने की अपनी वो निकाली है, बड़ास निकाली है। 2 महीने से ऊपर हो गया था वीडियो नहीं हमने बनाई। बट यार वी हैड टू से दिस। हमें पता है हमें किसी ने नहीं देखा, हमें पता है जिन्होंने देखना है वो जो भी सोचते हैं वो सोचते हैं। लेकिन द थिंग इज कि अगर हम आज ये वीडियो ना बनाते तो आई थिंक हम अपनी कम्युनिटी के साथ जस्टिस नहीं करते, हम सच के साथ जस्टिस नहीं करते जो कि मूवी में भी है। क्योंकि देखो इरफान मसीह को तो जस्टिस नहीं मिला और हमें कभी पता नहीं चलेगा कि उसको किसने मारा। लेकिन आई थिंक हमें अपनी कम्युनिटी के साथ जरूर जस्टिस करना चाहिए बाय टॉकिंग अबाउट दिस इशू जो कि आज हम करने आए हैं। एंड मीरब थैंक यू सो मच, दिस वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट। मुझे लगता है ये शायद हमारी जिंदगी का बेस्ट पॉडकास्ट था। तो आप हर तो पॉडकास्ट के बाद हम यही कहते हैं शायान नहीं वो मैं गेस्ट को कहता हूँ, वो मैं गेस्ट को कहता हूँ। खैर आप तो होस्ट है। तो ये था आज का शो। अगर आपको पसंद आया तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमें देख रहे हैं तो। एंड शेयर बेशक ना करो यार, क्योंकि शेयर करोगे तो हमारे लिए भी मसले हो सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट तक बात जा सकती है। नहीं नहीं बिल्कुल एक शेयर करें इस्टेब्लिशमेंट के बंदे का मैंने नाम भी ले लिया है, उसकी पिक्चर भी लगा दी है। तो गाइस विल सी यू सून, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता एंड इकबाल मसीह जिंदाबाद। जिंदाबाद